प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंकज बोर से ज्योतिष ज्ञान मंजूषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में सुखों का आनंद ले रहे होंगे। प्रिय मित्रों, आज का विषय है कन्या राशि के लिए शनिदेव का जो गोचर बनने जा रहा है 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक। तो ये जो हाफ ईयर का जो ये बहुत बड़ा ही गोचर है शनिदेव का। शनिदेव 27 जुलाई से कन्या राशि के सप्तम स्थान में, मतलब मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। और इस वक्री शनिदेव का कन्या राशि के जातकों को क्या कुछ शुभाशुभ फलादेश मिलने वाला है, इस बात को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रिय मित्रों। तो बिना समय गवाते हुए हम चर्चा को तुरंत प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रिय मित्रों, शनिदेव को कर्म फलदाता माना जाता है। शनिदेव मनुष्य के सभी अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं और समय पर, उचित समय आने पर अपने अपने कर्मों के हिसाब से हर मनुष्य को अच्छा बुरा फल जरूर प्रदान करते हैं। इनको दंड नायक कहा जाता है। इनको देवताओं की श्रेणी में न्यायाधीश कहा जाता है। और हर मनुष्य को अपने अपने कर्मों के हिसाब से अच्छा बुरा फल देने में शनिदेव तनिक भी चूकते नहीं है। तो प्रिय मित्रों, क्या होने वाला है शनिदेव को लेकर, शनिदेव के इस वक्री गोचर को लेकर कन्या राशि के साथ। जैसा कि हम जानते हैं, सद्य स्थिति में शनिदेव कन्या राशि के सप्तम स्थान में, जो कि मीन राशि है, उस राशि में विचरण कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से लगभग शनिदेव जो है वह कन्या राशि के सप्तम स्थान में गोचर कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं प्रिय मित्रों, सप्तम स्थान जो है वह मनुष्य के वैवाहिक जीवन का स्थान है। भागीदारी में किए जाने वाले हर तरह के व्यवसाय का वह स्थान है। और भागीदारी में जितने भी जो कि कार्मिक स्थिति आती है, किसी भी व्यवसाय में आप अगर किसी से भागीदारी में व्यवसाय निभा रहे हैं, कोई भी कोई संस्थान है, कोई ऐसी जो शासकीय या फिर गैर शासकीय ऐसी जो कोई एक संस्था है कि जहां पर आपको आपके सहयोगी के साथ मिलकर काम करना है, वहां पर किस तरह का सहयोग आपको आपके भागीदारों से मिलने वाला है, यह सब दर्शाने का काम ये सप्तम स्थान करता है। और जब इस स्थान पर शनिदेव का गोचर हुआ है, तो शनिदेव सबसे मंद ग्रह माने जाते हैं। शनिदेव जहां पर बैठते हैं उस स्थान का तो विशेष नुकसान नहीं करते हैं। उस स्थान को शनिदेव हो सके तो चालना ही देने का काम करते हैं। फिर भी शनिदेव की मंद गति होने के कारण हमने देखा है कि कन्या राशि वालों का पिछले लगभग 1.5 साल से व्यापार उद्यम में, भागीदारी के व्यवसाय में बहुत ही अलग अलग तरह की परेशानियों से उन्हें जूझना पड़ा है। कई बार उनका अच्छा खासा चलता फिरता जो व्यवसाय था, जो कि व्यापार था, वह मंदा होने लगा। उसमें अ, इस तरह के नुकसान उनको देखने पड़े कि आखिरकार उन्हें उस व्यवसाय को बंद करना पड़ा, उस व्यापार को बंद करना पड़ा हुआ। जो भी डील उनकी किसी संस्था से हुई थी, जिस तरह का भी व्यापार उनका किसी संस्था से चल रहा था, उस व्यापार में अचानक गतिरोध आने लगे। व्यापार व्यवसाय रुक गया। उनको खुद होकर अपने व्यवसाय को बंद करना पड़ा। भागीदारों से उनकी जमी नहीं। कई बार भागीदार में या फिर जो कि पार्टनरशिप में जो बिजनेस उन्होंने किया, पार्टनरों से उनकी बनी नहीं। ऐसा भी हुआ कि पार्टनरों ने उनके साथ धोखाधड़ी की, पार्टनरों ने उनका विश्वासघात किया और उनको उस बिजनेस में, उस व्यापार में जो कि नुकसान का सामना करना पड़ा। यही बात उनके वैवाहिक जीवन को लेकर भी हुई। वैवाहिक जीवन में उनकी जो वैवाहिक जोड़ीदार थे, उनके पति थे, पत्नी थी, उनसे पिछले 1.5 साल से एक तरह का जो है वह जड़त्व उनके रिश्ते में आ गया। एक नीरसता उनके रिश्ते में दिखाई दी। कई बार ऐसा भी दिखाई दिया कि वैवाहिक जो उनके साथीदार थे, वह स्टबर्न होते हुए दिखाई दिए, जिद पकड़ के बैठ गए किसी एक सब्जेक्ट को लेके।
या फिर इस तरह की जिद करने लगे कि जिससे कि कन्या राशि के जातकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन 27 जुलाई से यही जो शनिदेव है, यह आपके इस सप्तम स्थान में मीन राशि में वक्री होने वाले हैं। जब वक्री होंगे तो क्या उनका फल का परिणाम कन्या राशि को जो अनुभव होगा, उसकी अब हम चर्चा करते हैं प्रिय मित्रों। देखिए, अ, शनिदेव को हम सप्तम स्थान के अगर विचरण करते हैं, फिर भी शनिदेव स्वयं कन्या राशि के लिए 5वें स्थान के और 6ठे स्थान के स्वामी बनते हैं। 5वां स्थान है कन्या राशि के जो कि संतान का स्थान है, कन्या राशि के प्रेम प्यार का या फिर मोहब्बत के प्रेम के जो कि एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को दिखाने वाला ये स्थान है। अकस्मात तरीके से होने वाले लाभों का या फिर हानियों का जो है, वह स्थान इस पंचम स्थान को माना जाता है। तो पिछले 1.5 साल से इस पंचम स्थान के जो कि रिजल्ट हमने देखे, वह रिजल्ट कन्या राशि को बहुत ही मंद, बहुत ही संत तरीके से चलते हुए दिखाई दिए। अपेक्षा अनुसार अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर उनको नहीं मिले हैं। यही बात है, शनिदेव षष्ठ स्थान के, छठे स्थान के भी स्वामी है। हालांकि छठे स्थान में राहुदेव का गोचर है और माना जाता है कि राहुदेव छठे स्थान में रोग ऋण शत्रु के स्थान में बहुत अच्छा फल देते हैं जातक को। लेकिन फिर भी शनिदेव के सप्तम स्थान में एक मंद गति से चलते रहने के कारण उतने मनोनुकूल फल अभी कन्या राशि को छठे स्थान को भी लेकर मिलते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। रोग ऋण शत्रु से उनको जिस तरीके से छुटकारा मिलना एक अपेक्षित था, इस राहु के गोचर के कारण वह नहीं मिला है अब तक। बहुत सारे कन्या राशि के जातकों को यह अनुभव हुआ होगा। लेकिन अब क्या होगा? अब जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे, वक्री होने के बाद शनिदेव की चाल में जो कि मूलतः ही मंद गति से शनिदेव चलते हैं, उस चाल में कुछ स्थिर बढ़ता हुआ उनका दिखाई देगा। एक घर पीछे का जो कि फल है, वह अब शनिदेव आपको देते हुए दिखाई देंगे। अब यह एक घर पीछे कौन सा घर है कन्या राशि के लिए? कन्या राशि के सप्तम स्थान में शनि गोचर कर रहे हैं, तो उनका एक घर पीछे उनका छठा घर हो जाता है। और यह वही छठा घर है जो कि रोग और शत्रु का स्थान है। और इस स्थान में राहुदेव जो गोचर कर रहे हैं, राहुदेव को तो हालांकि ज्योतिष शास्त्र में यह बहुत सारे ज्योतिष विद्वानों ने मान्य किया है कि राहुदेव शनि की ही परछाई है, शनिवत राहु माना जाता है। शनिदेव जिस तरीके का फल जातक को दे रहे हैं, उस फल में बढ़ावा करने का या फिर उस फल के वाहक के रूप में राहुदेव कार्य करते हुए माने जाते हैं। तो अब जब यह शनिदेव स्वयं वक्री होते हुए छठे स्थान पर अपना असर दिखाएंगे, तो राहुदेव को चालना मिलने वाली है। किस तरह की चालना? पॉजिटिव चालना मिलेगी। पॉजिटिव चालना इसलिए मिलेगी कि शनिदेव पीछे मुड़कर देख रहे हैं और पीछे मुड़कर देखते हुए उनका जो कि गति है वह एक तरीके से बढ़ जाएगी। तो जब उनकी गति बढ़ जाएगी, तो राहुदेव को अनायास ही चालना मिल जाएगी। और क्या होगा? अब कन्या राशि के शत्रुओं की खैर नहीं है। जो कि कन्या राशि को शत्रुता लेकर जो कि लोग बैठे हुए थे, कन्या राशि को जिस जिस स्थान में शत्रुओं का सामना करना पड़ा, व्यवसाय में, व्यापार उद्यम में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, जहां जहां भी शत्रुओं ने कन्या राशि को घेरने की कोशिश की, उस हर स्थान पर अब राहुदेव शनिदेव की ताकत लेते हुए उन शत्रुओं का खात्मा कर देंगे। शत्रुओं को अब घुटने के बल रेंगने के लिए मजबूर कर देंगे शनिदेव और राहुदेव मिलकर। ये बहुत ही अच्छा परिणाम कन्या राशि के जातकों को शनि के इस वक्री अवस्था में 138 दिनों के लिए, 138 डेज के लिए, 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक कन्या राशि को अनुभव होते हुए दिखाई देगा। जो भी कोर्ट कचहरी का, अदालती समस्याओं का जो कि तांता कन्या राशि के पीछे पिछले कई सालों से लगा हुआ था,
और ना तो इसमें कोई रिजल्ट आ रहा था, ना तो कुछ राहत इस अदालती मसलों में मिल रही थी। अब बहुत सारे अदालती मसलों में कन्या राशि वालों को राहत मिलती हुई दिखाई देगी। जिस किसी शत्रु से उनका अदालती विवाद चल रहा था, उस शत्रु को मुंह की खानी पड़ेगी और अदालती मसलों में कन्या राशि को जीत हासिल हुई दिखाई देने वाली है मित्रों। रोगों का नाश शनिदेव और राहुदेव मिलकर यहाँ करने वाले हैं। हर तरह के छोटे मोटे रोगों से, अनारोग्य से कन्या राशि वाले की जातकों की मतलब जो है उनकी छुट्टी होने वाली है, उनको वहां से राहत मिलने वाली है। ऋण का जो पिछले कई सालों से ऋण का भार उठाते हुए कन्या राशि वाले चल रहे थे, अब यह राहुदेव जो कि रोग ऋण शत्रु के स्थान में बैठे हैं और शनिदेव की जो है वक्र गति के कारण उनको शनिदेव की अपने एक तरीके से अपने गुरु की पावर, गुरु का आशीर्वाद, गुरु की जो है सपोर्ट, बैकबोन बनकर जब शनिदेव राहु के पीछे खड़े हो जाएंगे और राहु को बोलेंगे कि अब ये हमारे कन्या राशि के जातकों के शत्रुओं का, रोगों का, आ, उनके कर्जों का विनाश कर दे। तो राहु तो बस एक्सपांशन के कारक ग्रह है। शनिदेव के इस फलों को, जो कि बहुत ही अच्छे फल पंचम स्थान को लेकर अब शनिदेव देने वाले हैं, अपने ही स्थान को जब शनिदेव प्रभावित करने वाले हैं, तो अपने स्वयं के स्थान को तो शनिदेव नुकसान नहीं करेंगे प्रिय मित्रों। वहां पे अगर कुछ करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। तो क्या अच्छा करेंगे, तो राहुदेव को आदेश देंगे शनिदेव कि जितना भी बल चाहे तुम्हें, जितना भी सपोर्ट चाहे तुम्हें, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस पंचम स्थान में कन्या राशि के जातकों को रोग ऋण शत्रु से अ, मुक्त कर, बरी कर, और इस तरीके के बहुत ही अच्छे परिणाम शनि के इस वक्री चाल में कन्या राशि के जातकों को मिलने वाला है प्रिय मित्रों, 148 दिनों के लिए। लेकिन यहाँ पर सावधानियां भी है। सावधानियां क्या है? आपको आपके परिवार में आपके जो कि वैवाहिक साथी है, उनसे बनाकर, उनसे अच्छे रिश्ते बनाकर रखने होंगे। उनसे प्यार मोहब्बत का जो कि एक तरीके का रिश्ता है, वह बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी बनेगी। आपको विवादों से दूर रहना है। वैवाहिक जीवन में विवादों को टालना है। कोई ऐसी बात आपके मुंह से ना निकले कि जिससे कि आपके वैवाहिक साथीदार के मन को समझ आ जाए, उनका दिल दुखे। आपको आपके व्यवसायिक जो भागीदार है, जो पार्टनर है बिजनेस के, उनसे बनाकर रखनी होगी। छोटी मोटी बातों को तूल नहीं देना है आपको। आपको छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करते हुए आपके बिजनेस पार्टनर को प्रमोट करना है कि किस तरीके से आप आपके बिजनेस को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो अगर ये सब सावधानियां कन्या राशि के जातकों ने अपने इस गोचर दरमियान अगर पाली, तो इस 138 दिनों में बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं शनिदेव की कृपा से कन्या राशि के जातक। अब शनिदेव की दृष्टियों की अगर हम बात करें, तो शनिदेव तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि से जो है वह कुंडली में देखते हैं। तो अब अगर कन्या राशि के सप्तम स्थान में शनिदेव बैठे हैं, तो यहाँ से उनकी तीसरी दृष्टि कन्या राशि के नवम स्थान पर, जो कि भाग्य का स्थान है, धार्मिक जो क्रियाकलापों का स्थान है, उस स्थान पर दृष्टि जा रही है शनिदेव की। अब तक शनि की मंद दृष्टि के कारण भाग्य में अवरोध कन्या राशि को अनुभव मिल रहा था। जो कुछ पाने की लालसा कन्या राशि को थी, जो कुछ पाने की कोशिश कन्या राशि के जातक पिछले लगभग 1.5 साल से कर रहे थे, तो शनिदेव की इस मंद दृष्टि के कारण भाग्य एक प्रकार से रुका हुआ था कन्या राशि के जातकों पर। लेकिन अब वक्री हो जाएंगे, तो यहाँ पर भाग्य को शनिदेव स्वयं ही चालना देते हुए भाग्य से बहुत सारी बातें कन्या राशि को प्राप्त करा देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्रिय मित्रों कि आपको कोशिशें नहीं करनी है, आपको मेहनत से पीछे हटना है, क्योंकि शनिदेव का स्वभाव ही है, वह किसी को बिना मेहनत के, बिना कष्ट के, बिना प्रयास के किसी को कुछ देते नहीं है। कर्म प्रधान है शनिदेव, कर्म को ही न्याय देते हैं। अगर आप कर्म करोगे, जितनी मेहनत करोगे, जितनी कोशिश करोगे,
उतने आपको भाग्य का सहायता देते हुए आपको प्रोग्रेस कराने में शनिदेव यहाँ पर सहायभूत होने वाले हैं प्रिय मित्रों। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके कन्या राशि पर जाने वाली है। कन्या राशि जो है वह आपका व्यक्तित्व का स्थान है, आपके स्वयं का जो है वह पर्सनालिटी का वह स्थान माना जाता है। तो अब तक शनिदेव की दृष्टि आपके वैयक्तिक जो कि कन्या राशि पर होने के कारण आपके व्यक्तित्व में एक मंदता आ गई थी। आपके व्यक्तित्व में बहुत ही एक तरह का सीरियसनेस आ गया था और आप जो है जीवन को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेते हुए, हर चीज को बहुत ही सीरियस लेते हुए चल रहे थे, जो कि एक तरह की निरसता आपके जीवन में शनिदेव के इस पिछले 1.5 साल की लगातार आपकी कन्या राशि पर बनी हुई दृष्टि के कारण आ गई थी। तो अब शनिदेव के इस वक्री कालखंड में शनिदेव की दृष्टि एक अलग ही प्रभाव आपको देगी, आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगी। आपका व्यक्तित्व अब बहिर्मुख होने लगेगा, जो कि अंतर्मुख बन चुका था। और आप अ, आपके व्यक्तित्व में आमूलाग्र बदल होते हुए आपको दिखाई देगा। आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आप सही निर्णय ले पाएंगे। अब तक पिछले 1.5 साल से शनिदेव की दृष्टि के कारण आपको हर वक्त आपके निर्णयों पर शासनकता आ रही थी, निर्णय लेने में कई सारी कठिनाइयां आपको हो रही थी। लेकिन अब शनिदेव ऐसे कई मार्ग आपके लिए खुले करेंगे कि कई सारे विषय जो कि पिछले कई सालों से प्रलंबित थे, उन विषयों पर आप सही निर्णय लेते हुए दिखाई देंगे। आपको सही मार्गदर्शन यहाँ पर शनिदेव देंगे। और मार्गदर्शन देंगे इसका मतलब यह है कि ऐसे कई अवसर आपके सामने अब शनिदेव लाकर खड़े करने वाले हैं, जिसको कि लेकर आपको आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही है, उन परेशानियों से बाहर निकलने का, उन परेशानियों से को सामना करके जीत पाने का अच्छा मार्ग, अच्छा रास्ता स्वयं शनिदेव आपको आपकी इस सप्तम दृष्टि से वक्रता के कारण देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही लाभकारी दृष्टि बन रही है प्रिय मित्रों। शनिदेव की दशम दृष्टि प्रिय मित्रों आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। चतुर्थ स्थान आपके भूमि भवन का है, आपकी माता का स्थान है, भूमि भवन से होते हुए लाभों का स्थान है। अब तक शनिदेव की जो दशम दृष्टि आपके इस स्थान पर थी, तो माता से आपका जो कि रिलेशन थे उसमें कुछ एक तरह की नीरसता आ गई थी। आप माता से दूर हो चुके थे, एक मानसिक तौर पर या फिर फिजिकली भी, कि आपके व्यापार व्यवसाय के कारण, आपकी नौकरी के कारण आप माता से बहुत ज्यादा दूर चले गए थे। उनका आपका इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं रह गया था। लेकिन अब आपकी माता के साथ आपके संबंधों में सुधार होगा, आपकी माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपको भूमि भवन और वाहन से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये चतुर्थ स्थान है और ये भूमि भवन वाहन का स्थान है। अब शनिदेव की वक्र दृष्टि जो कि वक्री चलते हुए जो दृष्टि शनिदेव की यहाँ पर पड़ेगी, तो यह दृष्टि अब मंद नहीं रह गई है, इस दृष्टि में गति आ गई है, चालना आ गई है। अब आपको आने वाले 148 दिनों में मन चाहे वाहन की प्राप्ति होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कई दिनों से सोच रहे थे कि मेरा एक घर बन जाए, मेरा अपने गांव में मेरा एक घर बन जाए, मैंने अपने व्यावसायिक जो कि ऑफिस है, व्यावसायिक स्थान है, या फिर मेरा नौकरी का जो ऑफिस है उसके नजदीक मेरा घर बन जाए, किसी अच्छे स्थिति में मेरा अपना खुद का फ्लैट बन जाए। तो यह सब अब शनिदेव आपको देने वाले हैं। आपकी भूमि भवन वाहन से के प्रति लेकर जो भी मनोकामना है, उसकी परिपूर्तता शनिदेव की कृपा से होने वाली है प्रिय मित्रों। आपको हिदायत केवल ये रखनी है कि आपको आप अपनी माता का दिल नहीं दुखाना है, उनको नाराज नहीं करना है आपको, या फिर कोई ऐसा राज है जो कि आपको आपकी माता को बताना चाहिए, उसको आपको छुपाना नहीं है। अगर आप छुपाओगे तो नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि कोई ऐसा संकट है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, वो आप माता से छुपाओ नहीं, उनको बताओ। भले ही माता फिजिकली आपको कुछ दे ना सके, आपको उस समस्या से बाहर निकालने में वो भले ही शारीरिक तौर पर या फिर एग्जिस्टेंस में, पर्सनैलिटी में वह आपको हेल्प करने में असहाय हो, लेकिन उनका आशीर्वाद ही काफ़ी है प्रिय मित्रों, आपको उस समस्या से बाहर निकालने के लिए, उस संकट से बाहर निकालने के लिए, या फिर उस ट्रैप सिचुएशन से आपको निजात दिलाने के लिए माता का आशीर्वाद काफ़ी है। तो माता से कुछ छुपाओ मत आप।
और भूमि भवन वाहन को लेते हुए भले ही शनिदेव आपके लिए अपॉर्चुनिटीज तैयार करेंगे, लेकिन आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि शनिदेव को जल्दबाजी पसंद नहीं है। शनिदेव जो है वह एक धीमे ग्रह है, और हर काम को सूझबूझ से धीमे तरीके से करना उनकी एक फितरत है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो हो सकता है घर तो आपको मिल जाए, लेकिन आपके मनोनुकूल ना हो, या फिर आपको बाद में पछतावा हो कि मुझे यार मुझे ये घर नहीं चाहिए था, मुझे वो चाहिए था। कोई वाहन अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत कीजिए। आपके अच्छे सलाहकारों की, आपके दोस्तों की, आपके परिवारजनों की सलाह लें, और उनकी सलाह लेते हुए अ, और अपना खुद का जो है तजुर्बा यूज करते हुए आपको अच्छे से अच्छे वाहन की जो है सिलेक्शन करनी है। अच्छी जगह पर आपको घर जो है सिलेक्ट करना है, लेकिन उसको लेते हुए आपके जो हितैषी है उनकी सलाह लेनी है। वह आपको ऐसी सलाह देंगे कि जो कि आपको गलत तरीके का घर लेने से बचा सकती है, गलत तरीके का जो है सेल परचेस का व्यवहार करने से आपको बचा सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अगर आप मार्गक्रमण करते हैं प्रिय मित्रों, तो शनिदेव का ये 138 दिनों का जो गोचर है वह आपके जीवन को स्थायी लाभ देने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपको घर का स्थायी लाभ देंगे, आपको वाहन का स्थायी लाभ देंगे, आपको जो है कि आपके भागीदार व्यवसाय में, पार्टनरशिप बिजनेस में आपको नया बिजनेस शुरू करने में यह गोचर सहायकारी साबित हो सकता है। यहाँ पर प्रिय मित्रों सावधानियां मैंने पहले आपको बता दी है। आपको आपके वैवाहिक पार्टनर से बनाकर रखनी है, बिजनेस पार्टनर से बनाकर रखनी है। लेकिन शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं और एक घर पीछे अगर वो देख रहे हैं, या फिर एक घर पीछे का पीछे के स्थान पर अगर प्रभाव डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके जीवन में पुराने मित्र, या फिर डाइवोर्स होने के बाद आपकी पुरानी जो कि पति पति या पत्नी, या फिर जिन लोगों ने आपको पहले धोखा दिया है, बिजनेस में आपको फंसाया है, ऐसे आपके पुराने बिजनेस पार्टनर्स फिर से आपके जीवन में वापस आने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको पूरी सावधानी रखते हुए इन लोगों से दूरी बनाए रखना है, आपको फंसना नहीं है। अगर आप जो कि एक उदारता से, मानवतावादी दृष्टिकोण से इनको माफ करने की सोचेंगे, और इनसे फिर से रिश्ता जोड़ने की अगर आप भूल करोगे, तो हो सकता है कि आपको ये लोग दोबारा फिर से एक बार झटका दे, दोबारा फिर से एक बार आपको परेशान करे। तो आपको इन बातों का जो है सावधानी पूर्वक विचार करते हुए आगे बढ़ना है प्रिय मित्रों, और शनिदेव के इस गोचर को बहुत ही पॉजिटिवली लेना है आपको। आपको इस 138 दिनों में लगातार हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण का पाठ करना है, जो कि शनिदेव की कृपा आपको ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो सके। आपको महादेव के जो कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है। आपको काले तिल और जो कि काली दाल है उसका दान करना है। आपको जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जो साफ सफाई करने वाले सफाई वर्कर्स है, उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए आपको उनको कुछ दान धर्म करना चाहिए। उनको आप नए कपड़े लेकर दे सकते हैं, उनको काली दाल, तिल, तेल, या फिर घर के राशन का अगर आप डोनेशन करते हैं, तो आपको उन जो कि सफाई कर्मचारियों का आशीर्वाद अगर प्राप्त होता है, उनकी प्रसन्नता अगर आपको प्राप्त होती है, तो अनायास ही शनिदेव की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी, और शनिदेव के इस गोचर के बहुत ही अच्छे शुभ फल आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रिय मित्रों। आशा करता हूँ कि शनिदेव के 138 दिनों का यह वक्री गोचर के कालखंड का जो विश्लेषण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, यह आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे इस विश्लेषण का आपको कुछ लाभ हो रहा है, अगर इसमें सटीकता आपको नजर आ रही है, अगर आपको इस विश्लेषण को सुनकर अच्छा लगा है, तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको आने वाले कालखंड में जो भी मैं अच्छे वीडियोस ग्रह या फिर नवग्रहों के गोचर के विश्लेषण को लेकर जो भी अच्छे वीडियोस मैं मेरे चैनल पे अपलोड करूंगा, उनका लाभ आपको होता रहेगा। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कन्या राशि के आपके जो भी रिश्तेदार है, दोस्त है, मित्र है,
उन सबसे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपने आने वाले 138 दिनों के को अच्छी तरह से प्लान कर सके। तो मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।